कुम्मन दास जी और उनकी पत्नी जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी को प्रणाम करने के लिए गए, आचार्य चरण ने कहा कि वरदान मांगो, तो पत्नी ने कहा कि पुत्र रत्न दे दो। तब कुम्मन दास जी ने क्रोध भी किया कि तुमने ठाकुर आचार्य चरण से भगवान नहीं मांगे। तब आपकी पत्नी ने कहा कि भाई मेरी बुद्धि में जो आया मैंने मांग लिया, अब तुमको जो आवे तुम मांग लो। तो आपने आचार्य चरण से कहा कि मुझे तो नित्य निकुंज के रस का अनुभव हो, ऐसी कृपा कर दो। तब आचार्य चरण ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा जो भाव है वो भी पूर्ण होगा, पत्नी का भाव भी पूर्ण होगा, तुम्हारे घर 7 बालक जन्म लेंगे। कुम्मन दास जी बड़े दुखी थे, 5 बालकों का जन्म हो चुका था, एक भी वैष्णव नहीं, ना मंदिर जाते हैं, ना कीर्तन में जाते हैं, ना कथा श्रवण करते हैं, ना किसी और भाव में रहते हैं। कुम्मन दास जी बड़े दुखी रहते थे। क्यों? वैष्णव बालक क्यों नहीं है, भक्त बालक क्यों नहीं है। तब आपके 6वें बालक का जन्म हुआ, नाम था कृष्णदास। ये अष्ट सखाओं वाले कृष्णदास नहीं, इनके पुत्र ही थे, उनका नाम कृष्णदास रखा। वो भी मंदिर नहीं जाते थे, कथा में नहीं जाते थे, सत्संग में नहीं जाते थे, गौ सेवा में बड़ी रुचि थी, तो उनको अपना आधा पुत्र माना। एक दिन आप बड़े उदास होकर के श्रीनाथ जी के सामने बैठ के कीर्तन गा रहे थे, तो श्रीनाथ जी भीतर से बोले, हे कुम्मना, ऐसो तेरो मोह लटक का ही कुरो काहे गो, ऐसो बैठो जैसे तेरी बहू भाग गई हो। ठाकुर जी तो ऐसे ही बोलते हैं। कुम्मन दास बोले, नहीं नहीं ऐसो ना है जय जय। बोले तो काहे गो, अरे प्रसन्न मुद्रा में रहकर मेरे सामने कीर्तन गा रहा है, लेकिन मोह ऐसा बना रखो है कि नेक देर में आंसू निकर आमेंगे का बात है, मुझको बता। तब आपने ठाकुर जी से कहा, जय जय, बालक तो 6 हो गए घर में, लेकिन एक भी सत्संगी नहीं है। मन को बड़ी व्यथा है, मन को बड़ी पीड़ा है नाथ, मैं व्रत होता जा रहा हूं, कल को मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे बाद कौन आपको कीर्तन सुनाएगा यहां आके। अरे तू चिंता करे, चिंता मत करे, चल चोरी करके आमे। और ठाकुर जी कुम्मन दास जी को चोरी कराने ले गए, और ठाकुर जी ने कुम्मन दास जी को कह दिया कि अब तेरे घर एक बालक आवेगो और वो मेरो परम भक्त होगो। आप प्रतीक्षा किए और बस कुछ ही दिनों में श्री कुम्मन दास जी के यहां पर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही आप गाने लगे, आयो चतुर्भुज को दास। कथा सुनी थी कुम्मन दास जी के चरित्र में कि जब ठाकुर जी छीके से मटकी माखन चुरा रहे थे, तो धोती नीचे उतरने लगी, तो 2 भुजा से धोती पकड़ी, 2 भुजा से छीका, चतुर्भुज रूप में दर्शन किए। तो कुम्मन दास जी ने अपने उस 7वें पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा। आयो चतुर्भुज दास, आयो चतुर्भुज दास, ऐसा करके आप कीर्तन करने लगे। चतुर्भुज दास जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही आपके अंदर सुसंस्कार होने लगे। 11 दिन की अवस्था में चतुर्भुज दास जी को लेकर के कुम्मन दास जी जैसे ही घर का शुद्धिकरण हो गया, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पास लेकर के उनको गए और कहा, जय जय, आपकी कृपा से ये छोटो लाला भयो है, अब आप पे कृपा करो। तब गोसाई जी ने उनको 11 दिन की अवस्था में ब्रह्म संबंध कर दिया, दीक्षा दे दी। 11 दिन की अवस्था में दीक्षा हो गई। 11 दिन का बालक क्या जाने। और जहां गोसाई जी इतना परख करके, इतना देख करके दीक्षा ग्रहण कराते थे, पता नहीं क्या चतुर्भुज दास जी को देख करके उनके मन में आया और उनको तुरंत दीक्षा दे दी। और आपने तुरंत 11 दिन का बालक, दीक्षा नामकरण तो होता नहीं 11 दिन के का, तब आपने कुम्मन दास जी से पूछा, या बालक को कहां नाम रखनो है। जय जय, अब आपकी गोद में है, आप जो चाहो वो धर दो। लेकिन कुम्मन दास जी के मन में तो चतुर्भुज दास नाम ही था। तब गोसाई श्री विठलनाथ जी ने नवनीत प्रियालाल जी, श्रीनाथ जी दोनों के चरणन में बालक को पधरा करके, और ये चमत्कार ही था, तुरंत चतुर्भुज दास जी की गोद में देते हुए बोले, या को नाम होएगो, कुम्मन दास जी की गोद में देते हुए बोले, या को नाम होएगो चतुर्भुज दास।
कुम्मन दास जी के तो नेत्र सजल हो गए, बोले जो मैं सोच के बैठो वही नाम आपने धर दियो, जो मैं सोच के विराज रहो वही नाम आपने धर दियो। बस ये वैष्णव हो, ये भक्त हो, ये ठाकुर जी को अर्चक हो, ठाकुर जी को सखा हो, ऐसी मेरी इच्छा है। बंधुओं, मात्र 2.5 वर्ष की अवस्था और श्री चतुर्भुज दास जी 2.5 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है, थोड़ा बहुत चलना सीख जाता है बस। 2.5 वर्ष की अवस्था में एक दिन श्री चतुर्भुज दास जी शांत मुद्रा में बैठे थे और उनको बैठे देख कुम्मन दास जी ने पूछा, अरे लाला, ये ऐसा शांत चित्त कैसे बैठो, नेत्र बंद करके ऐसे समाधि लगा करके? तो श्री चतुर्भुज दास जी 2.5 वर्ष के अपने पिताजी से कह रहे हैं तो कुम्मन दास जी बोले, अरे कौन को ध्यान लगा रहा है, कहां देख रहे हो लाला? हाँ, बंधुओं, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। अष्ट सखाओं में चतुर्भुज दास जी जैसा कोई नहीं हुआ। 2.5 वर्ष की अवस्था में पहला पद गाया इन्होंने, 2.5 वर्ष की अवस्था में पहला पद गाया। कुम्मन दास जी बोल रहे, लाला कौन को चिंतन कर रहे हो, कहां ध्यान लगा रहे हो, ये एकांत में बैठ के कहां चिंतन कर रहे हो? तब आपने अपने पिताजी को सन्मुख बैठा करके कहा, मेरे हृदय में जो दिख रहा है मैं आपको दिखाऊं। बोले दिखाओ। गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल, गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल। देख सखी व्रज देवन आवत, देख सखी व्रज देवन आवत, देख सखी व्रज देवन आवत, देख सखी व्रज देवन आवत। गोविंद गोधन संग, गोधन संग, गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल। समझ में आ रहा है? गौ की रज सांवले अंग पर लगी हुई है। ठाकुर जी देख सखी व्रजते वन आवत, गोविंद गोधन संग, गायों के संग ठाकुर जी वन में जा रहे हैं और गैयाओं की, लाखों गैयाओं की चरण रज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के श्री अंग का स्पर्श कर रही है। और वो स्पर्श सांवले अंग पर इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुशोभित हो रहा है, उसको देख करके श्री चतुर्भुज दास जी गा रहे हैं, अंबुज वदन। अंबुज वदन मतलब गहरे सरोवर, गहरे नदी जैसा जिनका अंग है। गहरी नदी, गहरा सरोवर नीला होता है इसलिए, और उस गहरे सरोवर, गहरे नदी में कई बार कमल प्रकट हो जाते हैं, तो उसकी उपमा ठाकुर जी को दी जा रही है। अंबुज वदन नयन युग खंजन, अंबुज वदन नयन खंजन, अंबुज वदन नयन युग खंजन, अंबुज वदन। नयन मानो
ऐसे कोई छुरी जैसे हो, जिसको देखते हैं घायल हो जाता है। क्रीडट अपने रंग, हाँ क्रीडत अपने रंग, ओ क्रीडत अपने रंग, हाँ क्रीडत अपने रंग, गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल, ओ गोरज राजत सांवल अंग, गोरज। राजत सांवल। बंधुओं, अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, रोज चंदन लगाया कीजिए ठाकुर जी को, और चंदन घिसिए, चंदन में थोड़ा इत्र डाल दीजिए, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कपूर मिला दीजिए, और पास की गौशाला में जाकर के गैया की चरण की रज ले आओ, और नेक सी वो रज भी मिला दो उस चंदन में, और फिर बढ़िया से घिस के खूब बढ़िया घिसो, देर तक घिसो। खूब देर तक घिसने के बाद बिल्कुल मलाई जैसा जब वो चंदन हो जाए, तब सुंदर ठंडा ठंडा चंदन ठाकुर जी को ऐसे पत्रावली लगा। गोरज ठाकुर जी को अति प्रिय है। मैया तो चंदन लगा करके भेजती है, लेकिन धूप में जाते ही ठाकुर जी को पसीना आता है, तो चंदन की बिंदी जो है वो सब गीली हो जाती हैं, तब गैयाओं की रज उड़ उड़ करके जाती है और उस चंदन बिंदु पर जाके लग जाती है, और शोभा सुंदर लगने लगती है ठाकुर जी की। गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत। और इससे एक बात और, ठाकुर जी को नजर नहीं लगेगी। आपके ठाकुर जी को कोई कितना भी घूर के देख जाए, कितना भी नयन भर के देख जाए, अगर गौरज आपने ठाकुर जी को लगाई है तो उनको नजर नहीं लगेगी। गौरज ठाकुर जी की नजर उतार देती है। और जब चंदन नहीं भी लगाते हैं ना, तो भी गौरज थोड़ी सी भीतर लगा दिया करो, हल्की सी, ठाकुर जी के वक्ष पर, ठाकुर जी की भुजा पर, ठाकुर जी के माथे, ऐसी कि दिखे ना। कई लोग ना बात सुनकर के कथा में जाते हैं, फिर अति में सब कुछ कर देते हैं, वो फिर रूप भी नहीं बिगड़ना चाहिए ठाकुर जी का। हमने दीक्षा दी, दीक्षा के बाद हम सब अपने शिष्यों के माथा ही देखते हैं, तिलक कैसे लगाया है। किसी का हाईवे टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है, कभी यहां से यहां से। कई लोग हैं वो तिलक बिल्कुल सीधा लगाते ही नहीं है। एक तो हमारी परिकर में ही है, कैमरा लिए डोलते हैं इधर, कभी तिलक सीधा नहीं दिखता उनका। उनसे मैं कहता हूं भाई, ये तिलक स्वरूप साक्षात ठाकुर जी हैं, सीधा अंकित करो, सीधा धारण करो। नहीं सीधा हो रहा है इसका मतलब क्या है? नाम जप नहीं करते हो। नहीं सीधा हो रहा है इसका मतलब क्या है? गुरु की वचनों पर निष्ठा नहीं है। तिलक स्वरूप यदि मधुर नहीं बनता है ना माथे पर, तो इसका मतलब है केवल खींच के आ गए हो, नियमित रूप से धारण किया नहीं है। बीच की जो श्री है, कई लोगों की श्री ऐसी लगती है, अब नीचे से श्री जो है वो कहीं ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, बस यूं खींच आए हैं जल्दी जल्दी। नहीं, नीचे से थोड़ी ऐसी मोटी सी हो, ऊपर जामे पतली, भली पतला लगाओ लेकिन सीधा तिलक लगाओ, सुंदर तिलक लगाओ। माताएं, उनको तिलक बहुत बड़ा नहीं लगाना है। एक दो बहनों को देखा वो यहीं से यूं लगाती हैं ऐसे, जैसे सींग निकल आए हों। नहीं, बहुत हल्का सा धारण कीजिए, श्वेत नीचे, बहुत बिल्कुल जैसे बिंदी होती है ऐसे श्वेत 2 आसन। सीधा भी लगा सकते हैं, ऐसे सीधा जैसे दक्षिण भारत में लगाते हैं, ऐसे सीधा आसन, उसके ऊपर श्री धारण करो। श्री भी ज्यादा बड़ी नहीं हो, छोटी छोटी सी हो। छोटी मतलब ऐसी भी नहीं दिखे ही नहीं, मतलब सबसे बढ़िया बात है ये ठाकुर जी ही हैं, इनको सुंदर बना के धारण करो। देख करके मन प्रफुल्लित होना चाहिए। अब हम कभी रज का तिलक लगाते हैं, कभी पासा का तिलक लगाते हैं।
आज ठाकुर जी का चंदन घिसा तो चंदन का तिलक धारण किया। चंदन व्रजरज या तीर्थ की रज और पासा जो श्वेत होता है, इनको लगाने की अनुमति है। पासा विशेष रूप से लगाया जाता है, जो श्वेत होता है वो श्वेत द्वीप की रज है। हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, वो श्वेत द्वीप की रज है वो, जो लगाने की आज्ञा दी गई। तो सुंदर श्रृंगार किया करो, ठाकुर जी का भी सुंदर करो, अपने माथे का भी तिलक सुंदर धारण करो। ऐसे नहीं बस खींच दिए कहीं से भी कहीं निकल आए ना, बैठ के ध्यान पूर्वक केंद्र, 5 मिनट लेट हो जाए चलेगा, तिलक सुंदर धारण करो। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? अंबुज वदन नयन युग खंजन, आहा, नील सरोवर जैसा जिनका वदन है। कभी कभी नेत्र खोलते हैं तो ऐसा लगता है नील सरोवर में कमल प्रकट हो गया हो। 2.5 वर्ष का बालक बोल रहा है। और नयन युग खंजन, नेत्र ऐसे हैं जैसे मानो कोई छुरी चला रहा हो, घायल हो जाता है जिसको देख लेते हैं। क्रीडट अपने रंग, अकेले क्रीड़ा कर रहे हैं। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका कोई नहीं है, अकेले खेल रहे हैं अपने साथी। कभी एक गैया पे चढ़ जाते हैं, कभी दूसरी गैया पे कंधा रख लेते हैं। और ये चतुर्भुज दास जी को दिख रहा है, वो कुम्मन दास जी को बता रहे हैं। और कुंचित केश सुदेश मानो, कुंचित केश सुदेश मानो, अली शोभित ये संग प्रसंग, अली शोभित ये संग, कवहु कवेणु बजावत गिरधर, वेणु बजावत गिरधर, कवहु कवेणु बजावत गिरधर, वेणु बजावत गिरधर, नाना तान तरंग, ओ नाना तान तरंग, हे गोरज राजत श्यामल अंग, गोरज राजत गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत श्याम, चतुर्भुज प्रभु गिरि धर नागर पे, चतुर्भुज प्रभु गिरिधर नागर पे, चतुर्भुज प्रभु गिरिधर नागर पे, चतुर्भुज प्रभु गिरिधर नागर पे, हे 12 कोटि अनंग, बारों कोटि अनंग, गोरज राजत श्यामल अंग, गोरज राजत श्यामल, ओ गोरज राजत श्यामल अंग, गोरज राजत हे राजत श्यामल, राजत सा, ओ राजत श्यामल, राजत सा, हे राजत श्यामल, राजत सा,
इस प्रकार 2.5 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्र को इस स्थिति में देख करके श्री कुम्मन दास जी भावुक हो गए। बलिहार जा रहे हैं अपने पुत्र की। बंधुओं, अष्ट सखाओं में सबसे ज्यादा कृपा श्री कुम्मन दास जी के पुत्र चतुर्भुज दास जी पर है। क्यों? कोई 35 वर्ष की अवस्था में, कोई 30 वर्ष की अवस्था में, कोई 40 वर्ष की अवस्था में भगवत शरणागति को प्राप्त हुआ है। चतुर्भुज दास जी 11 दिन की अवस्था में शरणागति हो गई थी और 2.5 वर्ष की अवस्था से तो पद गाने लगे ठाकुर जी के। आप ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाते थे। सूरदास जी, कुम्मन दास जी, परमानंद दास, जिनका चरित्र अभी हम सुनने वाले हैं, बड़े बड़े जितने भी कृष्णदास आदि सब बैठे होते थे और श्री कुम्मन दास जी अपने पुत्र को लेकर के आते। अच्छा, एक और बात, इन अष्ट सखाओं में सब अलग अलग परिवार के हैं। केवल कुम्मन दास और चतुर्भुज दास ये पिता पुत्र हैं।